गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बच्चों हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का हम लोग डायग्राम देखेंगे, इसमें ये कैसे वर्क करता है, जो डिफरेंट सेक्शंस है वो कैसे काम करता है वो देखेंगे। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट का ये क्या काम करता है, थर्मल मतलब हीट होता है, तो ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। ओके। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वही थर्मल पावर प्लांट है। ये इसका जो प्रिंसिपल होता है, ये रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। रैंकाइन साइकिल पे ये प्रिंसिपल वर्क करता है। तो ये इसका डायग्राम में देखिए क्या क्या है आपका। तो फर्स्ट अब इसके एरो से देखते जाओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। कोल्ड स्टोरेज सेक्शन है जहाँ पे कोयला को जमा किया जाता है। कोयला को जमा करने के बाद इसको कोल्ड हैंडलिंग प्लांट सीएचपी में ले जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट मतलब यहाँ पे कोयले को पल्वराइज किया जाता है। कोयले को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और महीन चूर्ण बनाया जाता है बॉल मिल में ले जा करके। तो महीन चूर्ण बनाने का रीजन है कंबशन इजली वे में होगा और स्पेस कम यूज होगा। और इसका कनेक्शन किसके साथ है, बॉयलर से। देखिए ये बॉयलर से आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। और बॉयलर से देखिए ये क्या है, बॉयलर जो या फर्नेस जो यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ से एस जो मिलेगा वो एस हैंडलिंग प्लांट में जाएगा और फिर ये एस स्टोरेज में जाके इसको जमा कर लेंगे। अब बॉयलर से क्या क्या कनेक्शन है, देखिए बॉयलर से जो आपका जो गैस निकल रहा है वो फ्ल्यू गैसेस, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है। तो ये फ्ल्यू गैसेस जस्ट लाइक हीट फॉर्म में होता है। और फ्ल्यू गैसेस जो जाता है ये सुपर हीटर के थ्रू, इकोनोमाइजर के थ्रू, एयर प्री हीटर के थ्रू पास करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टर्म क्या है, ये एयर प्री हीटर है, ये इकोनोमाइजर है, ये सुपर हीटर है। तो एयर प्री हीटर का कनेक्शन बॉयलर के साथ है, इकोनोमाइजर कनेक्शन बॉयलर के साथ है। तो बॉयलर जो कनेक्टेड है वो सुपर हीटर के साथ है, मतलब बॉयलर इज कनेक्टेड विद सुपर हीटर। तो बॉयलर में आपका क्या डेवलप कर रहा है, तो ये आपका स्टीम यहाँ पे डेवलप किया। तो स्टीम जो है ये वेट स्टीम है। कैसा है, वेट स्टीम। और जैसे इसको कनेक्शन ड्राई सुपर हीटर में ले जाएंगे तो ये आपका ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो गया। बॉयलर ये वेट स्टीम जो भीगा हुआ स्टीम था वो सुपर हीटर में ले जाने का रीजन था वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करना। अब ये ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और देखिए बॉयलर से बहुत सारा कनेक्शन यहाँ क्या हुआ है, ये बॉयलर से इकोनोमाइजर का कनेक्शन है। इकोनोमाइजर से कहाँ कनेक्शन है, रिवर। रिवर वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर, फिर यहाँ पे फिर वाटर पंप लगा हुआ है, फिर वाटर हीटर लगा हुआ है। और ये इकोनोमाइजर में यहाँ कनेक्टेड हो गया। इकोनोमाइजर से कहाँ चला गया, बॉयलर। मतलब इकोनोमाइजर क्या करता है, फीड वाटर हीटर, मतलब जो अलग से हम पहले से ऑलरेडी हीट करके वाटर को हम किस में डाल रहे हैं, बॉयलर में डाल रहे हैं, जिससे बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है। इकोनोमाइजर के बाद क्या है, एयर प्रीटर। एयर प्रीटर में आपको देखिए यहाँ एफडीएफ फैन लगा हुआ है। एफडीएफ फैन क्या करता है, फोर्स डार्ट फैन इसको बोलते हैं। ये गर्म हवा का झोंका इसमें भेजा जाता है। एयर प्रीटर मतलब हवा को पहले से ही गर्म कर लिया जाता है और इसको बॉयलर में डाला जाता है। तो बॉयलर में डालने से क्या होगा, इसका ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, यानी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और फिर एयर देखिए ये सारा कनेक्शन फ्ली गैसेस सुपर हीटर इकोनोमाइजर हीटर के थ्रू चिमनी के थ्रू चला जाता है। ये चिमनी है आपका। ठीक है। यहाँ पे आईडीएफ फैन लगा हुआ है, इसको उड़ाने के लिए इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है यहाँ पे। और ये डस्ट पार्टिकल्स को चिमनी के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है। तो ये सेक्शन जो पूरा हो गया, यहाँ से फ्ली गैसेस सुपर हीटर इकोनोमाइजर हीटर के थ्रू चिमनी से बाहर निकल गए। और देखिए ये जो मेरा स्टीम जो बना था ये अब ड्राई स्टीम है। सुपर हीटर में कैसा स्टीम है, ड्राई स्टीम है। तो ड्राई स्टीम अब कहाँ जा रहा है, भाग यहाँ ओपन क्लोज करने के लिए भाग लगा हुआ है और ये टरबाइन के ब्लेड पे पड़ेगा। ठीक है। अगर सुपर हीटर में इसको हम नहीं लेके जाते तो ये ड्राई स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता। तो क्या होता है कि वेट स्टीम डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता है और कोरोजन हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। जंग लगने से क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है। तो इससे एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है ओवरऑल, मतलब मशीन जो थर्मल पावर प्लांट का है। तो इससे बचने के लिए हम सुपर हीटर प्रोसेस किए हैं, सुपर हीटर से गुजारे हैं, ताकि ये यहाँ पे ड्राई स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे पड़ेगा और इसको क्या करेगा, ब्लेड को यहाँ पे जो स्टीम का प्रेशर है टरबाइन के ब्लेड को घुमाएगा। तो टरबाइन के ब्लेड को घुमाना मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। कौन सा एनर्जी मिल रहा है,
मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इज कपल्ड, ये ट्रांस टरबाइन जो कपल्ड है अल्टरनेटर के साथ। तो आपका इनपुट अल्टरनेटर में क्या गया? अल्टरनेटर में इनपुट गया आपका मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट गया, आउटपुट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट कर ली ये अल्टरनेटर्स से जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ। अब ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, आपका आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और बस बार। ठीक है, ये क्या है? बस बार। बस बार क्या है? दिस इज आर वाई एंड बी, रेड येलो ब्लू, तीन फेज में चला गया। ठीक है, यहाँ से इसका कनेक्शन हो गया। ओके, ये टरबाइन से क्या कनेक्टेड है? एग्जॉस्ट स्टीम, यहाँ से टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम निकल रहा है, ये कंडेंसर में जा रहा है। तो कंडेंसर क्या कर रहा है? कंडेंस कर दे रहा है। कंडेंसर क्या कर रहा है? इसको कंडेंस कर दे रहा है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम टरबाइन से मतलब निकल रहा है, कंडेंसर में जा रहा है। कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद ये कहाँ चला गया? देखिए, इसका कनेक्शन ऐसे गया, फिर ये कूलिंग टावर में गया, कूलिंग टावर से फिर चला गया यहाँ कंडेंसर में, और यहाँ से फिर से इसको हम क्या कर दी, इस जगह से क्या किया? रिसाइकल कर दी। ठीक है, फिर इकोनोमाइजर में चला जाएगा, फिर बॉयलर में चला जाएगा। और रिवर तो जानते हैं पानी के लिए यूटिलाइजेशन है, वाटर जो है रिवर में स्टोर्ड किया हुआ है। ठीक है, एक्साइटर एक्साइटेशन देने का काम करता है अल्टरनेटर को, क्योंकि अल्टरनेटर इज डबली एक्साइटेड मशीन। ठीक है, यहाँ से डीसी, इसके रोटर के थ्रू डीसी सप्लाई दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाते हैं। ट्रांसफर स्विच यार्ड सेक्शन में देखने को मिलेगा। स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। आइसोलेटर मतलब जो आइसोलेट करता है, सेपरेट करता है, यानी सर्किट ब्रेकर की तरह यहाँ पे एक आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं। और फिर आफ्टर दैट इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है रेड येलो ब्लू तीन फेज। इसमें रेड येलो ब्लू और तीन फेज। ठीक है, तो दैट इज द डायग्राम ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर भी लगा हुआ था। वाटर ट्रीटमेंट से मतलब जो भी मतलब इम्प्योरिटीज होगा सबको यहीं पे रिमूव कर लिया जाएगा, तब इसको आगे की ओर भेजा जाएगा फिर वाटर पंप के थ्रू। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये पूछा ही जाता है कि थर्मल पावर प्लांट का सिस्टमेटिक डायग्राम बनाइएगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।